आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के आगे रिलेशन अमंग द रूट्स, रिलेशन बिटवीन द रूट्स। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में देख लिया था कि रूट्स होते क्या हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इन सारे वर्ड्स के मतलब समझ लिए थे। हम लोगों ने ग्राफिकली कुछ ग्राफ भी ड्रॉ किए थे, क्यूबिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इन सब के रूट्स में क्या रिलेशन होता है। ओके, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा। तो देखिए इसमें अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, जो रूट्स हैं, जो रूट्स का फॉर्मूला यूज करके इसको लिख रहे हैं। अल्फा बीटा जो रहेंगे दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये कैसे आता है, इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं ये कहाँ से आता है। तो पहले इसका प्रूफ कर लेते हैं एंड आगे हम लोग फिर रिलेशन बिटवीन द रूट्स देखेंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें से a कॉमन निकालिए, क्या हो जाएगा x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल टू 0। a 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन जीरो नंबर मैं इससे डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल टू 0। एंड इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, x² थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखते हैं। दिस विल बी x² प्लस, मैं इसको लिख रहा हूँ 2b बाई 2a इंटू x प्लस c बाई a। मैं इसको b² बाई 4a² ऐड कर रहा हूँ एंड माइनस b² बाई 4a² ऐड कर रहा हूँ। तो इसलिए ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, बीच में इतना ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये तीन टर्म फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ये मिला के बना देंगे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। एंड बाकी दोनों टर्म को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा b² बाई 4a² माइनस c बाई a। एंड यहाँ पे जब एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। तो ये देखिए क्या बनेगा, x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 4a²। 4a² में से बाहर निकालेंगे तो 2a आ जाएगा। दिस विल बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एलसीएम लेने के बाद x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा आ जाएगा रूट्स का फॉर्मूला। तो अगर दो रूट्स हैं, एक बार प्लस लेंगे तो हमको एक अल्फा रूट मिलेगा और माइनस लेंगे तो हमको बीटा रूट मिल जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको प्लस अल्फा के लिए यही लेना है और माइनस बीटा के लिए यही लेना है। आप किसी भी रूट को प्लस के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी रूट को माइनस के लिए, वो आपका चॉइस होगा। वो दोनों ही रूट्स अल्फा और बीटा नाम है, ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए कि प्लस और माइनस किसके साथ आपको लिखना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स क्या होता है इस केस में।
तो सबसे पहले निकालते हैं कि रूट्स का सम क्या होगा। सो लेट अस फाइंड सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, दो रूट्स हैं ये, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो पहला रूट ये लिखा है, दूसरा रूट प्लस क्या है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये है। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे ये क्या बनेगा 2a, यहां पे क्या बनेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4। तो ये वाला प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a माइनस 2b अपॉन 2a। so this will be simply minus b by a। ओके, so sum of the roots is minus b by a। तो इसको कैसे याद रखना है, b देखिए क्या होता है x का कोफिशिएंट, a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि sum of the roots, sum of roots is equal to minus times coefficient of x divided by coefficient of x square minus of b by a। This is the sum of roots। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो कितना आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए इसमें से एक माइनस बाहर निकालिए, इसमें से भी एक माइनस बाहर निकालिए, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड मल्टीप्लाइड बाई, दोनों प्लस हो जाएंगे अपॉन। तो अब देखिए मल्टीप्लाई है दोनों ये, तो आप इसको ऐसे समझिए क्या लिखा है x माइनस वाई, होल थिंग इज y, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये जो बनेगा दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4ac अपॉन 4a स्क्वायर दैट इज c by a। आई थिंक इट इज विजिबल ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो c by a, तो c क्या है कांस्टेंट टर्म एंड a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस प्लस ऑफ c by a। तो दिस इज c by a का मतलब जाएगा क्या कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मैं इसके ये वाले रिजल्ट को देता हूँ माइनस b by a एंड c by a। अब देखिए ये दोनों रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगर क्यूबिक है तब क्या होगा, डिग्री 4 है, एंड इन जनरल कैसे रिलेशन चेंज होगा जब हायर डिग्रीज में हम लोग जाएंगे। ओके, तो पहले इस पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कर लेते हैं एंड फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर लेंगे।
मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if product of roots, the equation kx square plus 7x minus 5 is equal to 0 is let's find बोल देते हैं। तो find the value of k product of roots of the equation this is 5। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस सी बाई ए, तो सी बाई ए मतलब माइनस 5 बाई के, एंड ये दिया कितना है 5, तो माइनस 5 बाई के, तो यहां से जब लेंगे 5k इज इक्वल टू माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे तो k इज इक्वल टू माइनस। सिंपल एग्जांपल, अब हम लोग देखते हैं कि हायर डिग्रीज में रिलेशन बिटवीन द रूट्स कैसे निकालते हैं। लेट अस क्यूबिक की बात करते हैं। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 दिस द क्यूबिक इक्वेशन। और हमने बोला है कि लेट दिस बी लेट दिस हैव रूट्स अल्फा, बीटा एंड गामा, इसके 3 रूट्स हैं और हमको लिखना है क्या कि इनके रूट्स के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सम ऑफ रूट्स। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स देखिए क्या होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, पिछले केस में था, एंड सेम चीज यहां यहीं पे रहेगा, जो चीज वहां पर था सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ। अब देखिए अब मुझे निकालना है अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं, मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, देखिए मुझे 2 लेना है और उनके प्रोडक्ट्स का सम निकालना है। तो 2 कैसे कैसे ले सकते हैं बताइए। 2 ये हो सकता है या तो अल्फा इंटू बीटा होगा, या बीटा इंटू गामा होगा, या गामा इंटू अल्फा होगा। आप देखिए क्या और कोई भी तरीका है जिससे आप 2 रूट्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं। 3 है, आप चेक कर दीजिए, यही दो के यही सिर्फ 3 पेयर बनेंगे, एंड दिस विल बी सी बाई ए। तो देखिए यहां पर एक पैटर्न चल रहा है, डिनोमिनेटर में हमेशा ए आने वाला है, एंड यहां पर शुरुआत होता है माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ सी, एंड इसी तरह लास्टली अगर लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो यहां पर सिर्फ 3 ही रूट्स हैं, तो 3 एट अ टाइम मतलब क्या है, तीनों लेना है। तो वो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस बी बाई ए, एंड यहां पर क्या चल रहा है सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, यहां पर क्या चल रहा है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, यहां पर क्या है सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। एंड यही लॉजिक पिछली बार भी था, बस पिछली बार ये वाला चीज पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि वहां पे 3 रूट्स थे ही नहीं, एंड इसी चीज का यूज करके हम लोग डिग्री 4 डिग्री 5 किसी भी डिग्री का रिलेशन एवं द रूट्स लिख सकते हैं। तो मैं डिग्री 4 का आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं इसके बाद, ओके। तो
इसको हम लोग पहले इरेज कर देते हैं। मैं इसको इरेज करके फिर डिग्री 4 का लिख रहा हूं। ये डिग्री 4 के लिए हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे 4 रूट्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो पहले क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। मतलब क्या बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो देखिए कैसे लेंगे, अल्फा के साथ बीटा ले लिया, अल्फा के साथ गामा ले लिया, अल्फा के साथ डेल्टा ले लिया, प्लस बीटा के साथ अल्फा पहले ही ले चुके हैं, बीटा के साथ गामा ले लिया, बीटा के साथ डेल्टा ले लिया, एंड बीटा के साथ सारे कॉम्बिनेशन हो गए, एंड गामा के साथ डेल्टा ले लिया। यही 6 बनने वाले हैं, देख लीजिए आप। एंड दिस विल बी सी बाई ए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप चाहे तो मैनुअली इसको ट्राई कर लीजिएगा। तो सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम सी बाई ए, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम इज माइनस बी बाई ए। लेकिन यहाँ पर देखिए सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम कैसे मिलेगा, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ बी बाई ए। सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम, तो यहाँ पर तो 4 ही रूट्स हैं, तो चारों को लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ई बाई ए। ये देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, यही सीक्वेंस चलता रहेगा डिग्री 5, डिग्री 10, किसी भी डिग्री के लिए हम लोग इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन फोर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर कंपेयर करेंगे आप, तो a की वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 0 क्योंकि x का कोफिशिएंट नहीं है, d कितना है -1। ओके, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma। ये क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए पहले तो आप। तो ये नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, एंड यहाँ पर बनेगा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। अब आप देखेंगे तो ध्यान से ये क्या लिखा है, ऊपर लिखा है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, एंड नीचे लिखा है सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम क्या था, माइनस प्लस सी बाई था, एंड दिस इज माइनस सी बाई। के से जे कट जाएगा, तो दिस विल बी सिंपली c अपॉन d विद द माइनस साइन, और c कितना है 0, एंड अब d की वैल्यू हमको मालूम है कितना है b, तो माइनस, अब यहाँ पे आगे कुछ भी है फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस और
नीचे मान लीजिए -1, तो दिस विल बी सिंपली 0. ओके, सो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो दिस इज द कंसेप्ट. हम लोग ऐसे बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स क्या है और उसको हायर डिग्रीज में कैसे निकालते हैं. अब आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और डाउट्स को पूछ सकते हैं. ओके.